राधे राधे, नमस्कार। आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्क इंटरैक्शन। ठीक है, वर्क डन इन अ प्रोसेस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क मतलब जहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, जहाँ पे वॉल्यूम चल रहा होता है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, नेचुरल सी बात। ठीक है, सो द वर्क करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वर्क। ओके, सो वी विल सी दिस सॉल्यूशन नाउ। देखिए क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द वर्क इंटरैक्शन, वर्क डन ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ठीक है, एंड देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ 3 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज 3 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, एंड विद अ वॉल्यूम ऑफ 3 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 3 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दे दिया। कंटेन्ड इन ए सिलेंडर बिहाइंड द पिस्टन। ठीक है, सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, जो पिस्टन के साथ रखा हुआ है सिलेंडर। एक्सपेंड्स रिवर्सिबली। ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, टू अ प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। देखो मैं बताया था प्रेशर घटना चाहिए। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना या प्रेशर का घटना। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दे रखी आपको, टू शायद हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं दे रखी है तो ये एक्सपेंड करती है तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम फाइनल बढ़ना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिलेशन PV² बराबर कॉन्स्टेंट। ऐसे ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है, PV² बराबर कॉन्स्टेंट ऐसे वेरी कर रहा है। C कॉन्स्टेंट है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन। अब इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया 1 से 2 तक जाने में। ठीक है, 1 से 2 तक जाने में W12 कितना होगा ये पूछा गया है। ओके, तो हम निकाल लेते हैं इसको। इनिशियल प्रेशर P1 3 इंटू 10⁵, P2 1.2 10⁵। ओके, तो भाई आप समझ सकते हो वर्क डन क्या होता है। W12 ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, W12 इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन P/dV फ्रॉम V1 टू V2। V के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो P/dV का इंटीग्रेशन V1 से V2 तक होना चाहिए। लिमिट्स वॉल्यूम की ही रखी जाती हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी क्लियर। ओके, एंड इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आप देखिए भाई V1 की वैल्यू तो हमें 3 मीटर क्यूब दी है, V2 कैसे निकलेगा? और P की वैल्यू क्या है? P इक्वल टू C/V²। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा C/V² dV फ्रॉम V1 टू V2। ओके, अब बात रही V2 की, तो V1 तो 3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, V2 कितना है? V2 के लिए भाई देखो आपको निकालना पड़ेगा P1 P2 V1 V2 वाला है। ठीक है, तो आप जानते हो PV² बराबर कॉन्स्टेंट, तो P1 V1² बराबर P2 V2²। P1 V1² इक्वल्स टू P2 V2²। आगे समझ होना चाहिए किसी को, क्योंकि PV² कॉन्स्टेंट है इसलिए P1 V1² बराबर P2 V2² होगा। P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? P1 की वैल्यू दी हुई थी हमें 3 इंटू 10⁵, P2 है 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। 3 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आएगी 3/√3/1. सो 3/2.5. ओके, दिस इज द V2 वैल्यू इन मीटर क्यूब। ठीक है, ये V2 वैल्यू होगी। तो अब इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, W12 बराबर कितना हो जाएगा? W12 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C/V² dV। तो C बाहर आ जाएगा। ठीक है, V1 टू V2 dV/V², मतलब V की पावर -2 dV इंटीग्रेशन। ठीक है, तो V की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो C तो बाहर है। ठीक है, V की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा V की पावर -1/-1। ठीक है, अपॉन -1। ओके, तो लिमिट कितनी आएगी? V1 से V2 तक। तो C इंटू इसे कह सकते हैं -1/V। ठीक है, V1 से V2 तक। ठीक है, -1/V आई थिंक आप समझ गए हो कैसे हुआ है। तो W12 की वैल्यू कितनी हुई? C इंटू -1/V2
प्लस 1/v1, ओके। c इंटू v2 की वैल्यू कितनी है, -1/3 अंडर रूट 2.5 प्लस 1/3। अब c की वैल्यू भाई, c की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, P1 V1 स्क्वायर, ठीक है। P1 इज़ 3 × 10⁵ पास्कल, V1 इज़ 3, ठीक है। सो C इज़ P1 V1 स्क्वायर। सो P1 कितना, 3 × 10⁵ पास्कल इंटू V1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म पूरा। ये वैल्यू वर्क डन जो निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका जूल, ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज किलो पास्कल, सॉरी पास्कल, एंड द वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। तो जो वर्क डन निकलेगा वो जूल में निकलेगा, पास्कल के करस्पॉन्डिंग वर्क डन जूल में ही निकलता है, ओके। सो दैट इज़ द आंसर। सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। 3 × 9 = 27, इसमें से भी 3 बाहर हो जाएगा एक, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट द आंसर यूजिंग योर कैलकुलेटर, ओके। So in this way the solution is done for this question that was based on work done, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल ऑटोमेशन जो CLE यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी असाइनमेंट क्वेश्चन है, और बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। गिव मी द फीडबैक प्लीज़, थैंक यू। You can put your comments on the channel, okay, thank you।